नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। तू जाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, जाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तू जाता है तेरा। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हमेशा हंगामा टाइम्स कुछ नया दिखाता रहता है और हमेशा नए नए लोगों से मिलवाता रहता है। उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश से कोई भी जिला हो, हम हर जगह जाके कुछ नया खोजते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए। और आज हम लाए हैं भक्ति भावना, यानी कि एक माता रानी के एक परम भक्त से मिलवाने आए हैं। आज हंगामा टाइम्स आपको लेकर आया है इस बार के एक ऐसे परम भक्त से मिलवाने आया है जो माता रानी की साधना लंबे समय से कर रहे हैं। 27 सालों से पूजा पाठ करते हैं। हर महीने के पहले शुक्रवार को पूजन रखते हैं। 27 सालों से सिलसिला चला आ रहा है। कैसे जुड़ा हुआ माता रानी से, क्या है पूरा उनका माता रानी की तरफ से उनका भक्ति, कैसे माता रानी से जुड़ा हुआ, ये सब जानना चाहते हैं। पूरा नाम क्या है? अनिल कुमार वर्मा। माता रानी के आप बहुत बड़े भक्त हैं, 27 सालों से लगातार पूजन कर रहे हैं। कैसे माता रानी से आस्था विश्वास जगा? देखिए, ऐसा है कि मेरी मदर एक्सपायर जब हो गई, मदर को एक्सपायर होने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा अकेला हो गया। तो मेरी जो है, मैं मानता था माता को, लेकिन इतना नहीं मानता था। जनरली जैसे उठे सुबह नहा धो करके अपना पूजा पाठ किया, मत्था टेका, निकल गए। लेकिन जब से मेरी माँ ने ख़त्म हो गई, उस तारीख के बाद से मुझे कुछ सालों के बाद तो ऐसा लगा कि मैं तन्हा अकेला हो गया। उसी तारीख से मैंने जो है फिर अपनी माँ को पकड़ लिया है इन्हीं के साथ। यानी कि माता जी की आपकी मौत के बाद आपको दूसरी माँ के रूप में देवी माँ मिली। जी। तो कैसे फिर आपने शुरू किया सिलसिला? 27 सालों से लगातार पूजन कर रहे हैं। जी हाँ, 27 साल से लगातार। तो शुक्रवार का दिन और महीने का पहला शुक्रवार ही क्यों चुना? हाँ, महीने का पहला शुक्रवार इसलिए चुना कि जहाँ मैं पहले रहता था किराए के मकान में, वहाँ पे महीने के पहले शुक्रवार को चौकी होती थी माता की। तो उसमें मैं गया था, तो वहाँ की भक्ति भावना को देख करके मेरा मन हुआ कि मैं भी अपने घर में करूँ। अच्छा, तो तब से आप कर रहे थे, किस तरह शुरुआत की? कितने छोटे से अब बड़े लेवल पे आप कर रहे हैं? कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या किया आपने जुड़ा? किसमें? पूजन में जैसे छोटे से किसी किराए के घर से आपने शुरुआत की थी? नहीं था, तो यही मकान मेरा, लेकिन फादर से थोड़ा अनबन होने के कारण मैं घर छोड़ के चला गया था। तो पूजन में आप कितने लोग आते हैं? आप अकेले ही इसको शुरुआत करते हैं? कैसे लोगों तक पहुंचा कि आप जैसे लोग आसपास वाले भी जानते कहीं ना कहीं कि आप माता रानी के एक परम भक्त हैं? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया तो मेरे दिल से इच्छा हुई कि मैं अपने घर में पूजन करता हूँ अपने आप, ठीक है। तो 2-4 भजन हो जाए माता जी के, उस नाम से मैंने एक हमारा ग्रुप है अशोक चंदन म्यूजिकल ग्रुप। उस ग्रुप से मैंने बात की कि भाई मेरे घर में 1 घंटा माता की चौकी कर दिया करो। तो उन्होंने जो है कम से कम 7 महीने निस्वार्थ किया। और मैंने लोगों को बताया कि भाई मेरे घर में माता की चौकी है, उसमें आप आएँ, माता का प्रसाद ग्रहण करें। धीरे धीरे कुछ लोग आते गए यहाँ पे, और उसके बाद में जब लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें मानते रहे, जिनकी मन्नतें पूरी होती गईं तो वो जो है फिर किसी और को लेकर के आ गए। इस तरीके से लोगों का सिलसिला आने जाने का चालू हुआ। अच्छा, ये अकेले शुरुआत की थी, आज कितना बड़ा काफिला है आपके साथ? कितने भक्तगण आते हैं? देखिए, भक्तगण तो अभी इस समय तो मुश्किल से 10 या 12 लोग रह गए कोविड के बाद। जी, उसके पहले कम से कम नहीं तो 25-30 लोग आते थे। यानी कि लोग जो मांगते हैं यहाँ पर आते, पूजन से सच्चे मन से मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं? बिल्कुल पूरी होती हैं, 100% पूरी होती है। लेकिन अब ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तो दिखावेपन से चले आते हैं, ठीक है, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। इस घर में वही लोग आएगा जो सच्चा भक्त होगा, और जिनको ये बुलाएंगे वही आएगा। जिनकी इनकी इच्छा नहीं है कि वो शख्स मेरे दरबार में आए, वो कतई आ नहीं सकता किसी कीमत पे, चाहे जितना ही वो जो है
प्रयास कर ले आने के लिए, नहीं आ सकता। अच्छा, पूजन के बाद 27 साल हो गए, अंदर आप पे क्या बदलाव आया? क्या जैसे माता रानी का आशीर्वाद से क्या बदलाव आया आपके अंदर? देखिए, बदलाव तो मेरे से यहाँ इतना आ गया है कि मैं जो आज भी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कम से कम 65-66 साल की मेरी उम्र है। मैं आज भी जो इनसे कह देता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, उसी तरीके से मैं भी इनसे पूरी बात अपनी मनवा लेता हूँ। और कभी भी आज तक इन्होंने मेरी किसी भी चीज़ को, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी इन्होंने, समय लगा लेकिन चीज़ हमको वही मिली जो मैंने डिमांड की। मैंने अगर उनसे कह दिया कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, वैगन आर ही चाहिए, तो आज मेरे यहाँ वैगन आर ही मौजूद है। लेकिन अब समय कितना लग गया ये नहीं बता सकता। यानी कि यही ना कि समय के साथ ही जो भी आपके लाइफ में, जीवन में कुछ भी समय के साथ ही मिलेगा। नहीं, जल्दबाजी नहीं होता है इनके काम में, जल्दबाजी करता ही नहीं है। अगर आप सोचें कि हमको महीने भर में, 2 महीने में, साल भर के अंदर मिल जाए ना, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। अच्छा, पूजन में किस तरह से शुरुआत करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम रखते हैं, क्या क्या होता है? किस टाइप में? जैसे अभी पूजन आप शुरुआत करेंगे तो भजन कीर्तन होगा, प्रसाद वितरित करते हैं, कैसे? जी, देखिए, अभी मैं पूजन करूंगा, माँ की जोत जलाऊंगा। माँ की जोत जलाने के बाद पार्टी आ जाएगी। पार्टी जो है भजन कीर्तन करेगी। भजन कीर्तन करने के बाद फिर माता का प्रसाद वितरित होगा। जी। और लोगों से मिलते हैं, कहते भजन मंडली से मिलें, क्योंकि माता रानी के भजन जिनके द्वारा हो रहा है उनसे बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। हो गया है गौरी माँ के लाल, मैं तेरा हो गया, गौरी माँ के लाल, मैं तेरा हो गया, गौरी माँ के लाल, मैं तेरा हो गया, तेरा पुजारी हूँ मैं। तो ये भक्ति में शाम की जो 4 चांद लगा दिए हैं, जिन्होंने अपनी गायकी से और वाद्यों से इसको और सुशोभित कर दिया है और 4 चांद लगा दिए। इन सभी कलाकारों से हम मिलेंगे, जानेंगे कि लंबे समय से यहाँ पर आ रहे हैं, अपना भेंटे जो हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह से माता रानी के दरबार में उनका आना हुआ, किस तरह से वो लोग यहाँ कब से आ रहे हैं और कैसे यहाँ से जुड़ाव हुआ। और कहते हैं अपने सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी जब यहाँ से बुलावा आता है तो सभी काम छोड़कर वो यहाँ मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ जाने माने ढोलक वाद्य के एक जाने माने हैं हमारे मुन्ना अनवर जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे, लंबे समय से वो भी यहाँ आ रहे हैं और इतना बिजी शेड्यूल से भी अपना समय निकालते हैं और यहाँ आते हैं। क्या है सर, कैसे यहाँ पर आना होता है, कब से आप यहाँ पर आते हैं? तो जी करीब 26-27 साल से यहाँ मेरा आना हो रहा है और किसी के माध्यम से मैं यहाँ आ गया था और जब से कुछ ऐसा लगाव हो गया है कि जब भी अनिल भाई हमारे जो है हमको मैसेज देते हैं और मैं खींचा सा चला आता हूँ, जबकि मेरे पास वक्त नहीं होता है, बहुत बिजी शेड्यूल मेरा रहता है, लेकिन फिर भी मैं खुद भी नहीं जानता, ना जाने कैसे वक्त मिलता है और आकर के मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। माता रानी बुला रही है? बिल्कुल 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 ऐसे ही लगता मुझे। अच्छा, कैसे जुड़ा हुआ? कभी कभी लगता है आपको कि जैसे किसी के माध्यम से आप यहाँ आए, लेकिन फिर आप यहाँ बंद के रहे? यहाँ आए तो समझ लीजिए कि मैं जब पहली बार मैंने प्ले किया तो एक ऐसा लगा कि कुछ जैसे वो संगीतमय सा होता है कि यार मुझे लगा कि यार ये कमरा ही पूरा संगीतमय है और यहाँ आना चाहिए। और जब से मैं करीब 26-27 साल से आ रहा हूँ और बस यहाँ पे समझ लीजिए कि जो है गाना बजाना क्या होता है, बस भक्ति भाव होता है समझ लीजिए, और इस भक्ति भाव से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरे अन्य साथी और लोग हैं वो लोग भी ऐसे ही जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो कितनी प्रस्तुति देते हैं या फिर जब कभी आप पर नहीं आ पाते हैं तो कभी लगता है कि नहीं वहाँ मैं नहीं जा पाया, जब बुलावा आता है तो या अपने बिजी काम में किसी? हाँ, जैसे कभी कभी होता है कि मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, किसी और स्टूडियो का काम कर रहा हूँ और लखनऊ से बाहर हूँ और अनिल भाई का फ़ोन आता है कि भैया जो शुक्रवार आपको याद है, तो उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है कि यार फिर मैं इनसे माजरत करता हूँ कि भाई जो इस बार मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ कि मैं लखनऊ से बाहर हूँ, लेकिन दिल में एक अजीब सा रहता है कि यार अगर काश मैं होता तो वहाँ पहुँचता। तो और लोगों से मिलेंगे जिन्होंने कहते संध्या को गणेश जी की वंदना से शुरुआत की, उन तक पहुँचेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ पर कैसे उनका आना हुआ और क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में। अपने परिचय के साथ बताइए, आज की शाम का विशेष क्या है? मैं अशोक चंदन, झारखंड पार्टी
की ओर से जो है यहाँ हमेशा जो है मैया रानी की हम लोग चौकी जो है 25-26 साल से करते हैं वर्मा जी के पावन स्थान पर, और जिसमें हम लोग प्रयास यही करते हैं कि किसी भी शुक्रवार को जो है हम लोगों से कोई नागा ना होने पाए, और बड़े श्रद्धा भाव के साथ में जो है जो हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं और आने के बाद में माता की सेवा करते हैं। 12-1 बजे प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं, बस सेवा करते हैं। अच्छा, तो कैसे भेंटें तैयार करते हैं हर बार नई, और कभी कभी नहीं आ पाते हैं जब कहीं बाहर होते हैं तो फिर? नहीं, प्रयास हम लोग यही करते जहाँ तक हो कि बाहर ना जाएं उस दिन के लिए, क्योंकि हमेशा के लिए मालूम रहता है, और अगर हम लोग कहीं बाहर चले भी गए तो अपनी जगह पे जो है किसी दूसरे को जो है यहाँ पर जो है यानी कि एक आस्था जो है वो आपको खींच के लाती है, लेकिन कभी आप छोड़ते नहीं। अगर आप हैं ना किसी को यहाँ पर आप रख देते हैं कि खाली ना जाए वो, तो यहाँ पर जो है खाली नहीं जाता है कभी भी। और आज 25-26 साल में जो है, हाँ, और किसी भी तरह कोई भी अगर पारिवारिक दुर्घटना भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्थान पे जो है माता रानी की जोत जगती जरूर है, भजन कीर्तन होता जरूर है। कि कहते हैं कि पारिवारिक में कोई भी समस्या हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आना लोग नहीं भूलते हैं, और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे क्या कहना है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह जी नाम है। कब से आ रहे हैं आप? करीब 26-27 साल हमको भी हो गए बराबर आते। कैसे यहाँ आना हुआ? बस ये माता रानी का बुलावा हुआ, जब से हम लोग यहाँ बराबर आते हैं। और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन माता रानी का मन में याद ना आए, मगर शुक्रवार ऐसा दिन होता है तो बृहस्पतिवार को ये याद रहता है कि शुक्रवार को माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने जाना जरूरी है। उस दिन हम लोग कहीं ना कोई प्रोग्राम भी अगर आ जाता है तो ना ही कर देते हैं कि भाई शुक्रवार को नहीं, टाइम 10 बजे के बाद ही आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से विश्वास कैसे जुड़ा? आप आए तो आप कैसे, एक बार किसी को बुलाना आसान होता है, लेकिन उस इंसान को थाम के रखना, यानी कि रुक जाना उसका उसके पे रहता है, तो कैसे आप एकदम? बस ये माता रानी की कृपा है कि हम लोग का स्थान यहाँ पे कोई कहीं भी होंगे तो बस माता के चरणों में हाजिरी जरूरी लगाना होता है बस। और भी लोग फीमेल गायिका भी हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे उनका परिचय और जानेंगे कि क्या नाम है आपका। थोड़ा आगे जी। मेरा नाम रागनी है। अच्छा रागनी जी, कब से आ रही हैं? मुझे तो अभी कुछ ही दिनों साल भर हुए हैं। तो किस तरह से यहाँ आना हुआ और कैसे पता चला यहाँ के बारे में? दादा के एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी हमारे वर्मा दादा से, तो उन्होंने फिर मुझे बृहस्पति में बुलाया यहाँ पर, और जब से बुलाया तो एक अलग ही इच्छा होती है हम लोगों को। ये महीने का पहला शुक्रवार हमेशा याद रहता है कि हमें ये दरबार जाना है तो जाना है, भले कार्यक्रम हो 10 मिनट का टाइम हो, लेकिन हम निकाल के हम लोग आते ज़रूर हैं, क्योंकि इस दरबार में एक अलग ही बात होती है। खींचे खुद ही चले आते हैं, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ जी। तो जैसे कि मैंने यहाँ सभी कलाकारों से बात की, सबसे एक बात नज़र आई कि कलाकार हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब बिजी हैं, लेकिन एक माता रानी का जो जुड़ाव है, जो उनका बुलावा होता है, कहते हैं बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनको माता रानी बुलाती, वही यहाँ पर अधिकतर मौजूद रहते हैं। तो ये सब बिजी रहते हैं, लेकिन जब शुक्रवार का, महीने का शुक्रवार का दिन आता है, ये अपना अपना समय निकाल कर यहाँ मौजूद रहते हैं, और यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं, आस्था के हिसाब से वो यहाँ मौजूद है। और ऐसे आप बने रहिए, अभी हम इनकी और भी भेंटें हैं जो हम आपको सुनाएंगे, और भी पूजन में आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे। कि आदमी का जिस्म क्या जिस पे सहता ये जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का दाना बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याले आसियां। दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां और एक तरफ शमशान थे, के पैर तले एक हड्डी आई, अजी उसके यही बयान थे कि चलने
तेरे दर से किसी का चमकना खिला है, तेरे दर से किसी का चमकना खिला है, तेरे दर से किसी का चमकना खिला है। हुआ ना सवारी कभी, हुआ ना सवारी कभी, खाली है आना दरबार का तेरा कितना सुहाना, दरबार का तेरा कितना सुहाना। जय जय का तेरी माँ मेरी माँ, जय जय का तेरी माँ तेरी माँ, जय जय का मेरी माँ मेरी माँ, जय जय का मेरी माँ मेरी माँ। दरबार का तेरा कितना सुहाना, दरबार का तेरा कितना सुहाना, दरबार का तेरा कितना सुहाना, दरबार का तेरा कितना लाली ने लाल की जित देखो उतना जाए हो तेरी जाए दो कि तुम बारी हो, कि तुम
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत